या तो रखे सा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ की इस खास चर्चा में, जो कि हिमाचल प्रदेश में आजकल उपचुनावों का दौर जारी है। और ये उपचुनाव जो हो रहे हैं, ये अभी एक सीट लोकसभा की मंडी क्षेत्र से, उसके बाद विधानसभा अर्की और विधानसभा फतेहपुर और विधानसभा जुब्बल कोटखाई। जैसे कि आप टाइटल पे पढ़ रहे हैं कि चुनाव पार्टियां जीतेंगी और हार जनता की होगी। सवाल तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इस सवाल पर चर्चा की भी जानी चाहिए। अगर अलग अलग बुद्धिजीवी लोगों से बात की जाए तो शायद इस चर्चा में बहुत सारे तथ्य हैं जो छुपे हैं और उन तथ्यों को बाहर निकाला जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है तो उसका एक ही मोटिव होता है, जनता की सेवा करना। किंतु क्या सच में ही जनता की सेवा करने का जो ध्येय है वो पूर्ण हो पाता है, या सही मायने में वहां तक कोई नेता पहुंच पाता है? ये एक बड़ा प्रश्न जो है वो आज हमारे सामने बना रहता है। आम आदमी की जो सोच है वो ये कहती है कि हम नेताओं को चुनेंगे और नेता हमारी डेवलपमेंट करेंगे। किंतु इस बात को अगर दूसरे पहलू से समझें तो बात ये आती है कि नेता अब केवल जनता पे राज करने के लिए राजनीति में आ रहे हैं। कहीं भी किसी भी तरह से जनता की डेवलपमेंट की बात नहीं की जाती है। इस बात से आपके अलग अलग विचार हो सकते हैं, अपना अपना मत व्यक्ति का रखने का अधिकार है। किंतु यदि सांझे मंच पर लाकर इस बात को समझा जाए तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आज जो पार्टियां चुनावों में उतर रही हैं, चाहे वो भाजपा उतर रही है, चाहे वो कांग्रेस उतर रही है, डेवलपमेंट की बात कोई भी पार्टी नहीं कर रही है। कहीं भी कोई पार्टी ये नहीं कर रही है कि हम इतने रोजगार ले आएंगे। कोई भी पार्टी ये नहीं कह रही है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे। कोई भी पार्टी ये नहीं कह रही है कि हम बेरोजगारी के खिलाफ खड़े होकर और बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। केवल एक ही बात आप इन चुनावों में देख रहे हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी की खिलाफत कर रही है और दूसरी पार्टी दूसरी पार्टी की खिलाफत कर रही है। यानी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की राजनीति में व्यस्त हैं। कहीं भी जनता की डेवलपमेंट की बात नहीं की जा रही है। आज हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अब जो भाजपा सरकार, जब कांग्रेस सरकार होती थी, उस समय ये आरोप लगाती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत करने की ज़रूरत है, क्योंकि महंगाई के खिलाफ लड़ना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। आज वही भाजपा सरकार भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर चुप है। और आज जिस कांग्रेस सरकार को भाजपा ललकारती थी, आज वही कांग्रेस पार्टी चुनावों में इन मुद्दों से बहुत दूर है। तो कहीं ना कहीं इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि एक आम आदमी का ज़रूरत अगर कहीं ना कहीं इस संविधान में है तो केवल वोट करने मात्र है, क्योंकि संविधान ही ऐसा लिखा गया है। तरीका ये है कि वोट करना पड़ेगा। पब्लिक पिछली बातों को भूलकर केवल नारों पे चली जाती है और थोड़े थोड़े लालच में आज फिर वापस उसी राजनीति में हमें लोगों को चुनना पड़ता है। किंतु अब समस्या यहाँ ये है कि अगर चुने नहीं तो जाएं कहाँ? क्योंकि जब एक सामने कभी भाजपा होती है, कभी कांग्रेस होती है। एक बार भाजपा होगी तो अगली बार कांग्रेस आ जाएगी, फिर कांग्रेस के बाद में भाजपा उसके ऊपर आरोप लगाएगी तो भाजपा आ जाएगी, फिर कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगाएगी, फिर भाजपा आ जाएगी। ये जो एक तरह का षड्यंत्र है, पिछले कई सालों से लगातार हिमाचल प्रदेश में चल रहा है कि इस बार भाजपा की सरकार, फिर कांग्रेस की सरकार, फिर भाजपा की सरकार, फिर कांग्रेस की सरकार। ऐसे चलते चलते पूरा सिस्टम, कहीं पता है, भाजपा को पता है कि इस बार अगर हम तानाशाही कर रहे हैं तो अगली बार कांग्रेस तानाशाही करेगी। तो पिसता कौन है? मैंने इसलिए कहा कि चुनाव जो है वो पार्टियां जीतेंगी और हार जनता की होगी। पहले भी थी, आगे भी होते रहेगी। ज़रूरत क्या है कि अब नेताओं को, पार्टियों को मैनिफेस्टो पे काम करना चाहिए।
आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर अब बहुत लंबा भाषण हो गया, बहुत लंबी बातें होगी। अब आना चाहिए मुद्दों पर कि स्वास्थ्य सेवाओं पर आप क्या करेंगे। आप अस्पतालों की परिस्थितियां आज देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर किस तरह की हैं। शिक्षा व्यवस्था को आप देख रहे हैं किस तरह की हालत है। आप सुविधाओं से जुड़ी हुई सड़कें हैं, पानी की समस्याएं हैं, आप उनको देख रहे हैं किस तरह की हालत आज पूरे देश में होती हुई जा रही है। कोई भी अधिकारी को किसी भी दूसरे अधिकारी का डर नहीं है, क्योंकि अधिकारियों को ये पता है नेताओं की उनके साथ पूरी सांठगांठ है और नेताओं को पता है कि उनके चुनावों में उनको सपोर्ट करना है। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आम आदमी जाए तो जाए कहाँ। अब ये चुनाव में आप भी देख ही रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगा रही है, किंतु कोई भी मुद्दा जो सटीक मुद्दा चाहिए वो नहीं सामने आ रहा है। किस तरह का माहौल है वो आप देख ही रहे हैं। कोई तो जीतेगा ही, दोनों पार्टियों में कोई तो जीतेगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जीत पार्टियों की हो जाएगी और हार जो है वो जनता की हो जाएगी। जनता बहुत निराश है। आज महंगाई किस कदर बढ़ती जा रही है आप देख रहे हैं, और किसानों की हालत क्या है आपके सामने ही है। कहीं ना कहीं हमारे संविधान का जो दुरुपयोग हो रहा है राजनीति में, उसको रोकने के लिए भी सरकारों को अब ध्यान देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को इसमें ज़रूर शामिल होना पड़ेगा कि केवल राजनीति एक आडंबर बन के ना रह जाए, बल्कि उसका फ़ायदा भी लोगों को होना चाहिए। लोग जो अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजें, उनकी डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेवारी बने। तो उनका मैनिफेस्टो क्या है, लोगों को अब पूछना पड़ेगा। लोगों को ये उनसे सवाल करना पड़ेगा कि आप आरोप प्रत्यारोप से निकलकर मैनिफेस्टो पे आए। आपकी योजनाएं क्या हैं, आपका विजन क्या है, किस तरह से आप क्षेत्र को डेवलप करेंगे, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या क्या ऐसे वादे हैं जो आप करते हैं जो अगले 5 सालों में आप पूरा करेंगे। उस मैनिफेस्टो के साथ अगर पार्टियां चलेंगी और लोगों की डेवलपमेंट करेंगी, तभी राजनीतिक जो एक समझ है वो पूरी हो पाएगी और तभी राजनीति का जो मायने हैं वो लोगों के सामने पूरे हो पाएंगे। जीवन उत्साह न्यूज़ आपके बीच में इस चुनाव से जुड़ी हुई बहुत सारी गतिविधियां लाने का प्रयास कर रहा है। जल्दी ही आपके बीच में हम लेकर आएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या माहौल है, क्या सच है, क्या लोग चाहते हैं और क्या लोग मानते हैं, और क्या सच में जो लोग चाहते हैं, जो लोग मानते हैं, क्या वैसा ही पार्टियां उनको दे रही हैं। बने रहिए इसी सवाल के साथ में और जागरूक हो जाइए। अब डेवलपमेंट के साथ पार्टियों को चुनिए, ना कि पार्टियों के नाम से वोट देकर केवल और केवल अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाइए। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए इसी तरह से। इस खबर को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में अब आप इंस्टाग्राम पे भी हमारे चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। जीवन उत्साह न्यूज़ कर आप सर्च करें इंस्टाग्राम पर। इसी तरह की खबरों के लिए, इसी तरह के जानकारी के लिए आप हमेशा हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।